झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। देश जब कोरोना की दूसरी हाहाकारी लहर से जूझ रहा था, तब मोदी सरकार ने अपना पूरा श्रम और ध्यान बंगाल चुनाव में लगाया हुआ था। मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी और लापरवाहियों के परिणाम स्वरूप जो नतीजे निकले हैं, उसे भुगतना आम आदमी को ही पड़ा है। देश में कोरोना से अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी 8 जून तक मात्र 3.3% लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण संभव हो पाया है। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। जब कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का समय था, तो पूरे सरकार का ध्यान राज्यों के विधानसभा के चुनावों पर था। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। मोदी सरकार 2016 के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा चुकी है, लेकिन सार्वजनिक दावे सच के विपरीत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के ही थे। 2020 में जब कोरोना महामारी आई, तो देर से जागने के बाद बिना वायरस इन्फेक्शन की गंभीरता को समझे जनता से 21 दिन की लड़ाई का सफेद झूठ बोला गया। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। जब कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का समय था, तो पूरे सरकार का ध्यान राज्यों के विधानसभा के चुनावों पर था। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। और जब कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, तो अगर मोदी सरकार के पास कुछ था, तो वो था वैक्सीन के नाम पर झूठ, अस्पताल के बिस्तरों के नाम पर गलत बयानी, दवाइयों के नाम पर तथ्यों से परे बातें और ऑक्सीजन के नाम पर लाचारी। नतीजा, लाखों बेगुनाह नागरिक कोरोना की चपेट में आ गए। इस सब पर सवाल या टिप्पणी को मोदी सरकार और उसके समर्थक देशद्रोह करार देते हैं। डर है कि सच सामने आया तो अरबों रुपए खर्च कर बनाई छवि मिट्टी में मिल जाएगी। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय बिना वैक्सीन, दवाओं, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड के कोविड को हराने के दावे करता रहा। राजधानी दिल्ली के बाहर महीनों से काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को नजरअंदाज कर कृषि मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी करने का झूठ बोलता रहा। अर्थव्यवस्था को चारों खाने चित करने के बाद भी देश की तरक्की के दावों में वित्त मंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं पर अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बावजूद गृह मंत्री को देश की कानून व्यवस्था में कोई कमी नजर नहीं आती। देश में काम धंधे चौपट होने के बाद भी वाणिज्य मंत्रालय का कोई अता पता नहीं है। पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद शिक्षा मंत्री ने घरों में बंद छात्रों की मानसिक वेदना को खत्म करने के लिए समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। मोदी सरकार का एक ही मंत्रालय सही और जोरदार काम कर रहा है, झूठ बोलने और जुमलेबाजी का रहस्यमय मंत्रालय। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। मोदी सरकार की नीयत कितनी साफ है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि बजट में 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए आवंटित किए गए थे। फिर भी 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का बोझ राज्यों पर डाला गया और तो और उस पर भारी जीएसटी भी वसूली गई। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भारी दबाव बनाया, तो सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा और 21 जून से राज्यों को मुफ्त टीका देने की घोषणा की गई।
मोदी सरकार की नीति कितनी स्पष्ट है, यह पिछले 6 महीनों में कई बार नीतियों में परिवर्तन से समझा जा सकता है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। 1 मई से 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ, जिसका भुगतान राज्यों को करना था। 21 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का भुगतान केंद्र करेगी, जो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही होगा। मोदी सरकार निरंतर परिश्रम किस लिए करती है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। भाजपा की सक्रियता सिर्फ चुनाव में ही दिखती है। देश जब कोरोना की दूसरी हाहाकारी लहर से जूझ रहा था, तब मोदी सरकार ने अपना पूरा श्रम और ध्यान बंगाल चुनाव में लगाया हुआ था। मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी और लापरवाहियों के परिणाम स्वरूप जो नतीजे निकले हैं, उसे भुगतना आम आदमी को ही पड़ा है। देश में कोरोना से अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी 8 जून तक मात्र 3.3% लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण संभव हो पाया है। अगर यही रफ्तार रही तो सालों लग जाएंगे, पर सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाएगा।